आगे बढ़ने से पहले दिन भर की अहम खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। देश में HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर राज्यों को सतत निगरानी, सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला ने देश में श्वसन संबंधी बीमारियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि HMPV से जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। ये नया नहीं है बल्कि 2001 से ग्लोबल स्तर पर मौजूद है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्य सरकारों को HMPV से बचने के उपायों के प्रति जनता को जागरूक करने और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के मामले की समीक्षा करने की बात कही है। इस बीच HMPV के देश में 8 केसेस हो गए हैं। आज महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए। यहां एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का संक्रमित मिला है। दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी बुखार था। इसके बाद प्राइवेट लैब की जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। इससे एक दिन पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में 1-1 केस मिलाकर वायरस के कुल 6 मामले सामने आए थे। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा था कि यह नया वायरस नहीं है और सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के साथ अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। मिल्कीपुर सीट उम्मीदवारों का नॉमिनेशन 10 जनवरी से शुरू होगा और 17 जनवरी तक चलेगा। 18 जनवरी को प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और इससे पहले यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे। 7 सीटों पर NDA, 2 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न जांच एजेंसियों की बेहतर समन्वय बनाने के लिए भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को CBI ने तैयार किया है। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि यह आधुनिक सेवाओं के इस्तेमाल का वक्त है, इसलिए भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया है। इसे सुरक्षित भारत बनाने का सपना पूरा होगा। अमित शाह ने कहा कि इसके जरिए सुरक्षा चुनौतियों से लड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इंटरपोल के साथ काम करने वाली CBI ही एकमात्र एजेंसी थी, लेकिन भारत पोल से हर भारतीय एजेंसी और राज्यों की पुलिस आसानी से इंटरपोल से जुड़ सकेंगी। अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए UGC नेट एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी कि HEIs में फैकल्टी रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए ड्राफ्ट UGC गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सब्जेक्ट में NET क्वालिफाई होना जरूरी नहीं होगा। ड्राफ्ट गाइडलाइंस UGC की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स से फीडबैक और सुझाव लेने के बाद इन्हें लागू कर दिया जाएगा। UGC 5 फरवरी के बाद गाइडलाइंस लागू कर सकती है। चालू वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 में GDP ग्रोथ 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच सकती है। सरकार ने FY25 के लिए पहले एडवांस अनुमान जारी किया है। NSO की ओर से जारी अनुमान के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान रियल GDP 6.4% की रफ्तार से बढ़ सकती है। एक साल पहले यानी कि FY24 में देश की GDP ग्रोथ 8.2% की दर से बढ़ी थी। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए रिजर्व बैंक ने 6.6% की ग्रोथ का अनुमान दिया है। वित्त वर्ष 2022 से सालाना ग्रोथ 7% या उससे ऊपर ही बनी हुई है। अब अनुमान के मुताबिक बीते 4 साल में पहली बार ग्रोथ 7% से नीचे आ सकती है। बर्जर पेंट्स ने एक्जो नोबेल की भारत में एसेट खरीद से जुड़ी खबर पर सफाई दी है। कंपनी ने कहा है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए अलग अलग प्रस्तावों पर विचार करते रहते हैं। बर्जर पेंट्स ने सफाई जारी करते हुए कहा कि कारोबार में विविधता के लिए विचार करना रूटीन हिस्सा है। एक्जो नोबेल की भारत में एसेट खरीद की खबर की जानकारी होने से बर्जर पेंट्स ने इनकार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बर्जर पेंट्स एक्जो नोबेल के भारतीय कारोबार को खरीदने की योजना पर आगे बढ़ रहा है। नए साल के पहले IPO यानी कि इंडो फार्म इक्विपमेंट के शेयरों की आज धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। 215 रुपए के इश्यू प्राइस वाले इंडो फार्म इक्विपमेंट का IPO NSE पर 19% प्रीमियम के साथ 256 रुपए के पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद इंडो फार्म इक्विपमेंट के शेयरों में खरीदारी की बदौलत और भी तेजी आई और आखिर में 27% की मजबूती के साथ बंद हुआ। इंडो फार्म इक्विपमेंट का IPO 227 गुना सब्सक्राइब हुआ। इंडो फार्म इक्विपमेंट ट्रैक्टर और पिक एंड कैरी क्रेन के अलावा दूसरे हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट बनाती है। कंपनी इंडो फार्म और इंडो पावर ब्रांड
के नाम से ऑपरेट कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भारत में अगले 2 साल में क्लाउड और एआई बिजनेस में $3 बिलियन यानी कि करीब 25,722 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। सत्या नडेला ने यह ऐलान माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर के बेंगलुरु फेज में किया। सत्या नडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करके लिखा कि देश के एआई ट्रांसफॉर्मेशन में तेजी लाने में मदद करने के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग में नए निवेश की घोषणा करते हुए वो रोमांचित हैं। एक दिन पहले यानी कि कल सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी।